ओम नमः सिद्धेभ्यः। जो बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। श्रुति ज्ञान महोत्सव की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी के 73वें संयम दिवस की जय। अब शुद्ध ज्ञान महोत्सव का दीप प्रज्वलन कराएं। डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन आए और आज हमारे बीच में बहराइच उत्तर प्रदेश से आलोक जी जैन आए हुए हैं और उनकी धर्मपत्नी, और छिंदवाड़ा से महानुभाव पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेकर के यहाँ आए हैं। आप सब लोग आइए और शुद्ध ज्ञान महोत्सव के आज 10वें दिन का 73 दिन का शुद्ध ज्ञान महोत्सव चल रहा है। पूज्य माता जी के 73वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में ये 73 दिवसीय शुद्ध ज्ञान महोत्सव चल रहा है। इसे पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से पूरा देश देखता है, उसकी अनुमोदना कर रहा है और सभी लोग घर में बैठ करके श्रुति की आराधना करते हैं। तो अब उस शुद्ध ज्ञान महोत्सव के 10वें दिवस का दीप प्रज्वलित होने जा रहा है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्रुतज्ञानेन भो भव्य ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी भी साथ में रहें। श्रुतज्ञानेन भो भव्य श्रुतज्ञानोत्सवं कुरु श्रुतज्ञानमवाप्त्यर्थं श्रुतमात्रे नमो नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान महोत्सवस्य दीपं प्रज्वालयामि स्वाहा। जलो श्रुति ज्ञान महोत्सव की जय। और अब श्रुति ज्ञान के मंत्र को लेकर जो आप सब प्रतिदिन आराधना कर रहे हैं श्रुत माता की और शुद्ध ज्ञान की प्रतीक सरस्वती देवी की साक्षात प्रतिमूर्ति पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं। पहले शुद्ध ज्ञान के मंत्र में से 10वें मंत्र का आज आराधन करेंगे। जो वस्तु आपने रखी है उसको मंत्रित करें और उपयोग में लें। आपके शुद्ध ज्ञान की वृद्धि हो, इस भावना के साथ प्रारंभ करते हैं शुद्ध ज्ञान का मंत्र। ओम ह्रीं जिनखोद्भूत प्रश्न व्याकरणांगाय नमः। 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 सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्येभ्यो नमः। जलो सरस्वती माता की जय। अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के जो मंत्र
रचे गए हैं मेरे द्वारा, उसमें से 10वें मंत्र का आराधन करते हैं। ओम ह्रीं तीर्थोद्धारिकायै नमः। 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 ओम ह्रीं तीर्थोद्धारिका गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। जलो तीर्थोद्धारिका पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की जय। और अब शुद्ध ज्ञान महोत्सव के अंतर्गत जिन्होंने शुद्ध ज्ञान की महान आराधना करके समुद्र में से रत्न निकालने के समान साहित्य भंडार को समृद्ध किया है अपने एक एक ग्रंथ रूपी रत्न के द्वारा, ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से आप अष्टसहस्री ग्रंथ की कहानी पूज्य माता जी की जुबानी सुन रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कड़ी मेहनत अथक परिश्रम के द्वारा ज्ञान की आराधना के प्रतीक में अपने शिष्यों के उपकार को लक्ष्य में रखकर और अष्टसहस्री ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया, जिसे कष्ट सहस्त्री कहते हैं। लगभग 1000 साल पहले आचार्य विद्यानंद स्वामी हुए हैं, जिन्होंने आचार्य श्री उमा स्वामी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण पर समंत भद्र के द्वारा रची गई देवागम स्तोत्र के नाम से 114 कारिका श्लोकों पर लिखी गई संस्कृत टीका, जो आचार्य विद्यानंद स्वामी की रही है, न्याय का सर्वोच्च ग्रंथ, ऐसे अष्टसहस्री ग्रंथ का लगभग 1.25 साल 1.5 साल के अंदर अपने हाथों से लिखकर जिन्होंने हमें प्रदान किया, जिसके 3 भाग आज प्रकाशित होकर के और पुस्तकालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं। तमाम न्याय तीर्थ न्यायाचार्य बनने वाले लोगों के का पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसी अष्टसहस्री ग्रंथ के विषय में कल आपने सुना, आज उसका उत्तर भाग पुनः प्रस्तुत है पूज्य माता जी के ही शब्दों में। कल जो है हम सबके बीच में एक विशेष उत्सव का दिवस है। पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी का 36वां आर्यिका दीक्षा दिवस। 35 साल जिन्होंने अपने जीवन के दीक्षा में व्यतीत किए हैं और 36वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। अपनी गुरु माँ ने 72 वर्ष जीवन के त्याग और सही में बिताए हैं, तो आधे वर्ष उनकी प्रथम आर्यिका दीक्षा प्राप्त शिष्या पूज्य चंद्रामती माता जी ने भी बिता लिए हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजा दें। पूज्य आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी का 36वां आर्यिका दीक्षा दिवस कल हम सबके बीच में श्रावण शुक्ला एकादशी के शुभ अवसर पर आ रहा है। तो बंधुओं, प्रातः 6 बजे से इस आयोजन का हम रखेंगे और 6 बजे से 8 बजे तक ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। पारस चैनल पर 6 बजे से 7 बजे तक नियमित जो प्रसारण होता है उसका भी आप लाभ लेंगे, लेकिन उसके बाद का कार्यक्रम आप जो जूम चैनल पर हमारे जितने भी आज भक्तजन जुड़े हुए हैं वो पारस चैनल पर भी जुड़ें, देखें, और उसके बाद 7 बजे के बाद का जो प्रोग्राम है जूम चैनल पर हम प्रसारित करेंगे। तो भगवान ऋषभदेव जूम चैनल, जिसकी आईडी 811008 यानी कि 811008 ये उसकी आईडी है और पासवर्ड 1008 है। बहुत सिंपल सा ये आईडी और पासवर्ड है, आप लोग को याद भी रह जाएगा। तो भगवान ऋषभदेव जूम चैनल यानी कि आप जूम पर टच करेंगे तो आपको आईडी पूछी जाएगी, आप 811008 लिख दें, पासवर्ड पूछा जाएगा 1008 लिखें और आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ जाएंगे। तो पारस चैनल पर 6 से 7 देखें और उसके बाद का पूरा कार्यक्रम पूज्य माता जी के प्रति आप भी अपनी विनयांजलि अर्पित करें उस कार्यक्रम को जुड़ करके। तो सभी भक्तों को निवेदन है कि इस कार्यक्रम का पूरा लाभ लें, माता जी का आशीर्वाद लें, उनके विचारों को सुनें कि आज यानी कि कल 36वें दीक्षा दिवस को प्राप्त करके कैसा अनुभव हो रहा है। वो सारी स्मृतियाँ, उनके विचार, उनका आशीर्वाद, उनकी पूजन
उनके पाठ प्रक्षाल आदि का कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक ही संपन्न होगा। तो आप सब लोगों को अवश्य पारस चैनल पर और जूम चैनल पर जुड़कर लाभ लेना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, अष्टसहस्री ग्रंथ हम और आप इसके रहस्य को हृदयंगम करने में बहुत समय लगेगा। इसका स्वाध्याय और इसकी वाचना आदि करना चाहिए और इसके सारांश आदिकों को पढ़ना चाहिए। मैं संक्षेप में आपको बताऊं कि जैन दर्शन ये अपने यहाँ क्या है कि अनादि परंपरा चली आ रही है। उसमें षड दर्शन के बारे में लिखा हुआ है ग्रंथ में इनके कि जैना मीमांसिका बौद्धा शैवा वैशेषिका अपि नैयायिकाश्च मुख्यानि दर्शनानि सन्ति। षड दर्शन माने हैं जैन, मीमांसक, बौद्ध, शैव, वैशेषिक और न्यायिक। ये मुख्य रूप से 6 दर्शन माने हैं इनके यहाँ। षड दर्शन नाम से पुस्तक छपी है, उसमें ऐसे श्लोक उपलब्ध हैं और लिखा है उपासना विधिश्चोक्तः कर्म संशुद्धि चेतसाम ब्राह्मम शैवम वैष्णवम च सौरम शाक्तम तथा रसाम। इनकी उपासना विधि भी अलग अलग ही है। और ये जैन जो है जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, तीर्थंकरों की आराधना करते हैं। मीमांसक आदि जो हैं वो अलग अलग सब अपने अपने सिद्धांत के हरा के लिए हुए हैं। इसमें एक मत और है जो कहलाता है चार्वाक नास्तिक, जो पंचभूत से शरीर बना और नष्ट हो जाएगा, उसमें आत्मा आई और ख़त्म हो जाएगी। न परलोक है, न कुछ मोक्ष है, न संसार है, न सृष्टि है आदि कुछ नहीं मानते हैं। वो नास्तिकवादी कहलाते हैं। उसका भी तो ये सब षड दर्शन और नास्तिकवाद जैन और ये सब इसमें अष्टशास्त्री में अनेक प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन है। और पुनः आचार्यों ने बहुत ही अच्छे ढंग से उन्हें शायदवाद प्रक्रिया से समझाया है कि देखो बात यही है। बौद्ध कहते हैं आत्मा अनित्य ही है, क्षणिक ही है, क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है। वेदांतवादी कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्मा का अंश है आदि। कोई ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते हैं आदि। तो जैनाचार्यों ने इस पर अपने अच्छे ढंग से खुलासा किया है कि ईश्वर सृष्टि का कर्ता न होकर हमारी और आपकी जो प्रवृत्ति है पुण्य और पाप, उसी के द्वारा हम और आप अपने अपनी सृष्टि का विधाता है। पुण्य पाप के द्वारा कर्मों का संचय कर रहे हैं और सुख दुख आदि को भोगते हुए संसार में भ्रमण कर रहे हैं। और जब पुण्य और पाप को अपने ध्यान के द्वारा नष्ट कर देंगे, यानी महात्मा शुद्धात्मा का अनुभव करेंगे साधु बन करके, तो आत्मा को परमात्मा बना लेंगे। उनके यहाँ भी कहा हुआ है वैदिक ग्रंथों में, एकाकी निष्प्रहा शांता पाणिपात्रो दिगंबरः कथा संभव भविष्यामि कर्म निर्मूलक क्षमा। एक उनके यहाँ श्लोक आया है कि हे भगवान, एकाकी विचरण करते हुए, एकाकी पाणिपात्र में आहार लेते हुए और निष्प्रह शांत दैगम्बरी मुद्रा धारण कर लंगोटी भी नहीं रखकर सब परिग्रह आरंभ को छोड़कर मैं वन में ध्यान करने में कब समर्थ होऊंगा। सारे कर्म निर्मूलक क्षमा, कर्मों को निर्मूल करने में कब समर्थ होऊंगा आदि कैसी भावनाएं हैं। तो बात यही है कि अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न जो विचारधाराएं हैं उन सबका इसमें समावेश करके और शायदवाद को अनेकांत को पुष्ट किया है कि देखा जाए तो आत्मा कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य। कथनचित जो है वो एक है, कथनचित अनेक, पर्याय की अपेक्षा अनेक है, द्रव्य दृष्टि से एक है। इसमें पुण्य पाप का वर्णन भी बहुत सुंदर आया है। और एक दैववाद और पुरुषार्थवाद आया अर्थशास्त्री में। कोई कहते हैं दैव यानी भाग्य से ही सब कुछ होता है, कोई कहते हैं पुरुषार्थ से ही सब कुछ होता है। तो आचार्यों ने सिद्ध किया है कि दोनों बातें हैं। कथनचित हम पुरुषार्थ को भी प्रमुख करते हैं, पुरुषार्थ के बिना
कोई हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे तो न भोजन बन जाएगा, न मुख में चला जाएगा ग्रास। और पुरुषार्थ ही प्रमुख नहीं है, भाग्य नहीं होगा तो मुख में ग्रास जाते हुए भी उसको निगलना पड़ेगा, नहीं पचेगा, अपच हो जाएगा अधिक। तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को सिद्ध किया है। तो बात यही है कि इसमें ऐसे अनेकांतवाद को पुष्ट किया है। बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है और बहुत गहराई को लिए हुए है। और ईश्वर को सृष्टि का कर्ता न मानते हुए कर्म को सृष्टि का कर्ता माना है। हम और आप जो पुण्य और पाप कर्म करते हैं उन्हीं के द्वारा हम अपनी सृष्टि बना रहे हैं। 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। और जब दिगंबरी दीक्षा लेकर ध्यान करेंगे तो कर्म निर्मूलन क्षमा, कर्मों को दूर करने में, निर्मूलन करने में समर्थ हो जाएंगे। और तभी जो है 84 लाख योनियों की चक्कर को समाप्त करके आत्मा को परमात्मा बनाकर सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएंगे। तो ये सब अवस्थाएं जो है परमात्मा बनाने की जैन शासन में बताई हुई हैं। और यही प्रक्रिया इस अष्टसहस्त्री में सार रूप में आती है कि नाना प्रकार के जो भिन्न भिन्न बहुत सारी विचारधाराएं हैं, तो उन सबको समझाते हुए आचार्यों ने ये पुष्ट किया है, ये सिद्ध किया है कि किसी भी विषय में तुम एकांत मत पकड़ो, दुराग्रही मत बनो, एक बात को पकड़ कर मत बैठो, हठाग्रही मत बनो, अनेकांतवादी बनो और अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करो। यही इसमें सार है। इस सार को आपको और हमें समझना चाहिए। तो भले ही समझे न समझे, हम तो यही कहेंगे इसको स्वाध्याय अवश्य करो। इसमें जो सारांश है उनको पढ़ो, उन पर चिंतन करो, मनन करो और कभी न कभी तो समझ में आएगा। इसमें मैंने न्यायसार भी दिया है। जो मैंने कुछ न्याय के में प्रवेश करने के लिए कुछ थोड़े से रहस्य बताए हैं, तो उनको भी मोटी मोटी रूप में समझना चाहिए। तो बात यही है कि ये न्याय दर्शन, जैन दर्शन जो है वर्तमान में भले ही कठिन लगता है, लेकिन किसी दृष्टि से सरल भी है। कठिन तो है, सरल भी है। तो बार बार पढ़ने से वो समझ में आ जाता है। जब हमने अपने शिष्यों को पढ़ाया है और जो साधु वगैरह बैठते थे, मुनि बैठते थे, आचार्य बैठते थे, वो क्षुल्लक आयलक बैठते थे, आरिकाएँ बैठती थी। कोई कहते हम समझते हैं, कोई कहते नहीं समझते हैं, लेकिन स्वाध्याय चलता रहता था, सबको आनंद आता था। तो बात यही है कि कोई चीज़ समझ में नहीं भी आती है, धीरे धीरे करके आचार्य कहते थे, आचार्य महाराज पठितव्यम खलु पठितव्यम अग्रे अग्रे स्पष्टम भविष्यति। आप पढ़ते रहो, आगे आगे स्पष्ट हो जाएगा। आज मैं देखती हूँ आरिका चंद्रावती जी, प्रज्ञा श्रोणी आरिका चंद्रावती जी आपके सामने कई महीने से प्रवचन निर्देशिका पर प्रवचन कर रही हैं मध्याह्न काल में। ये प्रवचन निर्देशिका मैंने, यह हमारे रविंद्र कीर्ति जी हैं, इन लोगों ने, विद्वानों ने आकर आग्रह किया था जब मैं हस्तिनापुर में थी प्राचीन मंदिर में सन 1978 में, कि माता जी विद्वान चाहते हैं, विद्वान लोग, कि ऐसी कोई आप प्रशिक्षण से और माता जी के पार रखना है। तो विद्वानों ने नहीं कहा था कोई पुस्तक तैयार करो, इन्होंने कहा, रविंद्र कुमार जी ने, कि माता जी आपको एक ऐसी पुस्तक तैयार कर लो जिसके माध्यम से आप शिक्षा देंगी। तो हमने 8-10 दिन के अंदर ही प्रवचन निर्देशिका का संकलन किया। धवला षटखंडागम ग्रंथों के आधार को लेकर के सम्यक की उत्पत्ति के कारण, सम्यक दर्शन आदि की व्याख्या, निमित्त उपादान, दैव पुरुषार्थ आदि अनेकों प्रकार के सब संकलन किए और इन्होंने शीघ्र ही उसे छपाया और छपा करके विद्वानों ने इस पर प्रशिक्षण ग्रहण किया। 105 विद्वान आए थे, मूर्धन्य चोटी के विद्वान सारे भारत के, पूरे मैसूर क्या, फलटन क्या और दक्षिण तमिलनाडु और राजस्थान, गुजरात और बिहार, हर प्रदेश से पंडित लोग आए थे हमारे विद्वान। सभी ने इसको पढ़ कर के और मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की थी और अध्ययन किया था। तो उस समय चंद्रावती जी बहुत छोटी थी, ये भी उसमें भाग लिया, लेकिन उस समय तो कुछ नहीं विषय समझती थी। आज मैं देख रही हूँ जब समझाती है तो मुझे भी आनंद आता है कि कितनी अच्छी तरह से वो समझाती थी और समझती थी। तो बात यह है कि ये आचार्यों के वाक्य हैं कि पढ़ते रहो, एक न एक दिन जो है वो स्पष्ट हो जाएगा विषय। तो जब इन्होंने पढ़ा था तो कुछ नहीं समझती थी, और आज जब आपको पढ़ाया, आपको समझाया, आपको बताया,
तो बहुत कुछ अच्छी तरह से स्पष्टीकरण कर कर के विस्तार से खुलासा किया, तो बड़ा अच्छा लगा हमको। तो बात यही है कि हम और आप अपने चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करें। प्रथम योग में पुराण आदि हैं भगवान के, और पुराण सार भी मैंने बनाया है सार रूप में, और 24 तीर्थंकर के जीवन प्रत्यादि संक्षेप में। कर्णानुयोग में तिलोपण इत्यादि ग्रंथ है, जैन भूगोल क्या है, जम्बूद्वीप क्या है, तेरह द्वीप क्या है, 3 लोक क्या है, इसको भी समझे, क्योंकि इसी में हम भ्रमण कर रहे हैं। और चरणानुयोग में मुनियों का जीवन, मूलाचार, श्रावकों का आदर्श जीवन, श्रावकाचार, पंच अणुव्रत, सम्यक दर्शन आदि को ग्रहण करें, अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। जो अणुवृत्ति है वह नियम से देव पर्याय को ही पाएंगे, 3 गति में नहीं जा सकते, नियम है, अकाट्य नियम है। अणुवृत्ति नियम से देव ही होगा, महावृत्ति देव ही होगा। तो और द्रव्यानुयोग में है जीव जीवादि तत्वों को समझें, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका चिंतन करें। चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। यही हमारे और आपके जीवन में सार है, और यही जैन सिद्धांत को पढ़ने का सुनने का सार है। यही अर्थशास्त्री आदि के ग्रंथों को समझने और पढ़ने का सार है। यही मेरी प्रेरणा, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जलो अष्ट सहस्री ग्रंथराज की जय। आपने जिसे कभी नहीं सुना होगा, ऐसे अष्ट सहस्री ग्रंथ के सार को पूज्य माता जी से 2 दिन के अंदर सुन लिया है कि यदि आत्मा के साथ न्याय करना है और अनेकांत के विषयों को समझना है तो एक बार अष्ट सहस्री समझ में आए चाहे नहीं आए, सबको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसलिए अपने मंदिरों के पुस्तकालयों में अष्ट सहस्री को ज़रूर स्थान देना। आप सब पता नहीं कौन पढ़ करके कब विद्वान की श्रेणी में आ जाएं। तो अब हम गुरु भक्ति की ओर चल रहे हैं, और आप ध्यान देना 1-2 दिन में पुनः हम प्रवचन निर्देशिका की क्लास चालू करने वाले हैं। जूम चैनल पर ही चला लेंगे, और पूज्य माता से आप उनके जुबानी से एक पुस्तकों के बारे में भी सुनते रहें। और आपकी 3 अध्याय की प्रवचन निर्देशिका की परीक्षा 31 अगस्त को रखी गई है। 31 अगस्त को दिन में 3:30 बजे सबको तैयार रहना है। और प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, खूब उसमें सुंदर सुंदर विषय हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करने के लिए, पुनः उसका रिवीजन करने के लिए YouTube चैनल के अंदर भारत गौरव ज्ञानमती माता जी YouTube चैनल, इस पर आप वीडियो प्रवचन और एनसाइक्लोपीडिया आप जैनिज्म.com में ऑडियो प्रवचन भी हैं। प्रवचन निर्देशिका क्लास नाम से आप सर्च करेंगे, सारे ऑडियो प्रवचन आएंगे, आप तैयारी करें। और परसों 17 तारीख से पूज्य माता बता रही हैं रक्षाबंधन पर्व है, यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को रक्षाबंधन है। 19 तारीख पड़ रही है, 11-12 तो शामिल है, और उसके बाद 17 तारीख को 13 है, 13-14 पूर्णिमा, 3 दिन का रक्षाबंधन पर्व व्रत होता है। उसको भी जो लोग करना चाहेंगे कल पुनः पूज्य माता जी आपको बताएंगी, और उसके बाद में हम आपको प्रवचन निर्देशिका की क्लास में भी निरंतर ज्वाइन करेंगे। सब लोग इसी प्रकार से स्वाध्याय करते रहिए। अब आचार्य श्री आचार्य त्रय के चरणों में अर्घ्य चढ़ाकर पुनः हम चलते हैं पूज्य माता की पूजन के लिए। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रयमुनिन्द्रेभ्यो अनर्पद प्राप्ति अर्घ्यं निरुपामति स्वाहा। जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। गणिनी ज्ञानमती माता
भारत गौरव है माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। आह्वान स्थापन कर पावन कर लो मन मंदिर, मेरे हृदय विराजो माँ, ज्ञान का पान करा दो माँ। दिव्य शक्ति हो तुम माता, सरस्वती शारद माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। स्थापना। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर संवोसट आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधि गण स्थापनम। सोने का कलशा लेकर क्षीरोदधि का जल भर कर, चरणों में त्रय धार करूं, भव सागर को पार करूं। गणिनी प्रमुख जगन माता, रत्नत्रय धारिणी माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपमते स्वाहा। चंदन में कर्पूर मिला, मानो मन का पुष्प खिला, चरणों में चर्चन कर लूं, भव आताप शमन कर लूं।